आप सभी को स्वागत करते हैं 24 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में ट्रेडिंग विजडम चैनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी में जो ट्रेड थे उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे 24 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में। जो मूवमेंट रहा, जो प्राइस एक्शन रहा, जो कैंडल लाइन्स पैटर्न बने। अभी नेक्स्ट सेशन के लिए जो 25 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा आपके सामने, उसमें कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे और किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है आपके सामने, ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, लोकल एनवायरनमेंट क्या है, इस सब को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने अभी जो सिचुएशन है उसमें ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो क्या है, बुलिश है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेक लाइन को ब्रेक किया है डेली टाइम फ्रेम पर डाउ जोन्स फ्यूचर। डाउ जोन्स फ्यूचर क्यों देखते हैं हम? क्योंकि हमारे मार्केट ओपनिंग से पहले वो ओपन रहता है, ग्लोबल सिग्नल देता है, ग्लोबल सेंटिमेंट का सिग्नल देता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट का इंफॉर्मेशन देता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है। हम जिस एनवायरनमेंट में हमें ग्रो करना है, हम ट्रेडर हैं, हमारे लिए ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्या है, ये लोकली क्या है, ये इंडिया का ये जो हमारा लोकल है कंडीशन क्या है, उसके बाद उससे बड़ा जो ग्लोबल फैक्टर है, पूरे ग्लोबल सिनारियो क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है जिसमें हम ट्रेड करने जा रहे हैं। तो डाउ जोन्स फ्यूचर से पता चलता है वो ग्लोबल 360 डिग्री का जो आपका ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसमें ग्लोबल सेंटिमेंट पता चलेगा आपको डाउ जोन्स फ्यूचर से, जो पॉजिटिव है। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नेक लाइन को ब्रेक करके उसके बाद एक जो बना शूटिंग स्टार कैंडल, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हम चर्चा किए, पिछले एनालिसिस में चर्चा की, एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है जो एक सप्लाई बता रहा है अपने टॉप पर। अब क्या हुआ है, ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं 24 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में, होता क्या है कि उसके द्वारा बताए गए सप्लाई लाइन को ब्रेक कर दिया है, उसको निगेट कर दिया है, उस शूटिंग स्टार के सिग्नल को प्राइस क्या कर दिया है, निगेट कर दिया है डाउ जोन्स फ्यूचर में। और निगेट करने के बाद क्या है, निगेट करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, और वहीं पर आज का ट्रेडिंग सेशन उसी के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पिछले जो सिग्नल था, जो आपका रिवर्सल का, टॉप रिवर्सल का जो सिग्नल था डाउ जोन्स फ्यूचर में, उसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, उस सिग्नल को निगेट कर चुका है मार्केट। मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट आपके लिए पॉजिटिव है, ग्लोबल एनवायरनमेंट हरा भरा है आपके लिए। अब बात आती है कि लोकल्स क्या है, ये हमारा जो इंडेक्स जिसमें हम ट्रेड करने जा रहे हैं वो क्या सिग्नल दे रहा है, क्या पैटर्न वहाँ बना रहा है। तो ग्लोबल पॉजिटिव है, बुलिश है, अब ट्रेंड है, रैली है, सारा चीज़ ग्लोबली पॉजिटिव। लोकल पर आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप अब ट्रेंड में हैं। डेली टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन है? तो डेली टाइम फ्रेम पर आपके सामने एक टॉप बन चुका है, एक मार्केट ओवर बाउट हो चुका है, और ओवर बाउट मार्केट में एक ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न बना जो सप्लाई इंडिकेट कर रहा है अपने हाई पर। ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बना था वो एक सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। और 24 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, इसमें प्राइस एक्शन क्या होता है, उस ग्रेवस्टोन दोजी के लो को मेंटेन किया, उसके लो के पास ही क्लोजिंग दिया है। आपका जो क्लोजिंग है 24 जुलाई के एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का, जब से मार्केट में ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न बना है जो 46,370 के आसपास आपको एक सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। और प्राइस को वो जो कैंडल बना ग्रेवस्टोन दोजी या शूटिंग स्टार, कहिए शूटिंग स्टार नहीं, ग्रेवस्टोन दोजी ही है, तो वो जो ट्रेंड रिवर्सल, टॉप रिवर्सल जो बता रहा है, तो प्राइस क्या कर रहा है, उसी लेवल पर, उसी के लो के आसपास मूवमेंट कर रहा है, लेटरल मूवमेंट कर रहा है। प्राइस लेटरल मूवमेंट, ये जो रैली चल रही थी, ये जो करेक्शन के बाद एक रैली आई थी, वो रैली वहाँ पर क्या कर रही है,
रैली के वीकनेस का सिग्नल दे रहा है, बता रहा है कि रैली अपना स्ट्रेंथ खो चुका है और इस तरह से साइडवेज लेटरल मूवमेंट चल रहा है और वो सप्लाई अभी तक मेंटेन्ड है। ग्रेवस्टोन दोजी का जो सिग्नल है कि यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस लाइन आपको बता रहा है वो अभी उसको प्राइस रेस्पेक्ट दे रहा है और उसके नीचे दोजी के लो के आसपास लेटरल मूवमेंट कर रहा है। दोजी के लो को माइनर ब्रेक डाउन हुआ है। ये जो 24 जुलाई का जो कैंडल रहा वो हल्का स्लाइटली उससे लोअर लो बनाया है और हायर लो भी बनाया है हायर हाई भी बनाया है। हायर हाई का फॉर्मेशन किया अपने ये 24 जुलाई का जो कैंडल जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना वो अपने पहले वाले ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल से हाई लोअर हाई बना चुका है, लोअर लो बना चुका है और लोअर क्लोज भी दे चुका है। लोअर हाई, लोअर लो और लोअर क्लोज। लेकिन वो जो लोअर लो आप देख रहे हैं वो बहुत माइनर है, 5 से 10 पॉइंट का डिफरेंस है प्रीवियस लो से इस लो में। तो अभी उसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया है। ग्रेवस्टोन दोजी के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए अभी ट्रेड कैसा है? अभी ट्रेंड आपका न्यूट्रल है। ग्रेवस्टोन दोजी के फॉर्मेशन के बाद ट्रेंड आपका न्यूट्रल है, साइडवेज ट्रेंड है, ट्रेंड आपका साइडवेज है। इस तरह का सिचुएशन है लोकली। अब ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है? हमारे आज के ट्रेडिंग सेशन में 25 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? तो ये जो साइडवेज ट्रेंड है ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव देखते हुए वहाँ से एक रिवर्सल कर सकता है, एक ऊपर का रैली फिर से कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है और अभी भी ग्रेवस्टोन दोजी के लो से नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है आपका। तो ग्लोबल सेंटिमेंट को फॉलो करते हुए प्राइस वहाँ से ऊपर की रैली कर सकता है। तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। सिग्नल भले ही डेली टाइम फ्रेम पर जो आपके बन रहे हैं वो कॉशन लेने के बन रहे हैं, प्रिकॉशन लेने के बन रहे हैं। मतलब वो जो सप्लाई का जोन है, अगर हम वो जो सप्लाई इंडिकेट कर रहा है उस सप्लाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर से एक अच्छी रैली वो रैली कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन जब तक वो सप्लाई लाइन को जो ग्रेवस्टोन दोजी इंडिकेट कर रहा है अपने टॉप को, उसके टॉप से जब तक प्राइस नीचे रहता है तब तक क्या होगा? ट्रेंड साइडवेज ही रहेगा, ट्रेंड न्यूट्रल ही रहेगा। इसके ट्रेंड के ब्रेकआउट होने के लिए, इस ट्रेंड को रिवर्स होने के लिए, इस न्यूट्रल ट्रेंड को रैली में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि प्राइस उस ग्रेवस्टोन दोजी के ऊपर क्लोजिंग दे, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश, लोकल जो आपका डेली टाइम फ्रेम पर जो बैंक निफ्टी में कंक्लूजन यही निकला कि बैंक निफ्टी में जो ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न बना, जो एक टॉप रिवर्सल का पैटर्न है, टॉप रिवर्सल का सिग्नल है, उस सिग्नल के पास ही साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। मतलब हमारा ट्रेंड रैली के बाद एक न्यूट्रल हो गया है, रेस्ट ले रहा है। इस रेस्ट के बाद ज़्यादा चांस है कि ऊपर का ही मूवमेंट हो, रैली ही कंटिन्यू हो। इस रेस्ट के बाद रैली के कंटिन्यूएशन का चांस है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो उसको फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर का ही उसको सपोर्ट बनाते हुए वो जो जोन बन चुका है, एक जो जोन बन चुका है वो शूटिंग स्टार कैंडल का हाई और शूटिंग स्टार कैंडल का लो। तो अभी लो के पास प्राइस सपोर्ट ले रहा है, शूटिंग स्टार कैंडल के लो के पास प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो यही लो और हाई के बीच में वो जो प्राइस रेंज बना, उसी रेंज में आपकी ट्रेडिंग हो रही है। तो आज चूँकि ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है तो उस सपोर्ट पर जहाँ जो आपका ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल है उसका जो लो लेवल है वो सपोर्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए प्राइस फिर रैली की शुरुआत कर सकता है, ऊपर का मूवमेंट कर सकता है।
ऊपर का मूवमेंट करेगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो ग्रेवस्टोन डोजी का हाई ही होगा। तो ग्रेवस्टोन डोजी का लो आपका फर्स्ट सपोर्ट है और ग्रेवस्टोन डोजी का हाई जो है वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को देखिएगा तो इसी तरह से उस जोन में ग्रेवस्टोन डोजी के हाई और लो से जो जोन बना, प्राइस का जो रेंज बना, उसी रेंज में सपोर्ट के नीचे, उस रेंज में भी लोअर हाफ में, उस रेंज के अपर हाफ में नहीं, उस रेंज के लोअर हाफ में इस सपोर्ट के पास ग्रेवस्टोन डोजी के लो लेवल, ये जो बॉटम लाइन है उसके पास लैटरल मूवमेंट चल रहा है। तो यही आपका एनवायरनमेंट है, मार्केट एनवायरनमेंट, ग्लोबल और लोकल, ये दोनों को समझें। अब क्या है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में कुछ रूल्स की चर्चा किए थे, जिन रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना रूल्स के आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो उन रूल्स को पढ़ने लिखने से नहीं होगा, उन रूल्स को अपने बिहेवियर में अडोप्ट करना होगा, धारण करना होगा। जैसा कहा गया है, महात्मा ने कहा है, धारेत ति धम्मो, धारेत ति धम्मो, धम्मो रक्षति रक्षितः, धम्मो रक्षति रक्षितः, धारेत ति धम्मो, धम्मो रक्षति रक्षितः। मतलब जब आप धारण कर लिए, वो रूल को पढ़ रहे हैं, सुन लिए, अच्छी बात है, लेकिन जब तक उस रूल को हम अपने व्यवहार में, उस धम्म मतलब रूल, उस रूल को, ट्रेडिंग के रूल को जब तक हम अपने व्यवहार में धारण नहीं कर लेंगे, अपने बिहेवियर में हम चेंज नहीं कर लेंगे, पुराने बिहेवियर को चेंज नहीं कर देंगे और इस नए रूल को अडॉप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक वो मेरा रूल नहीं हुआ। ट्रेडिंग का रूल तो है, वो ट्रेडिंग का रूल जब मेरा रूल हो जाएगा, जब ट्रेडिंग के रूल को हम अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर लेंगे, संभाल लेंगे, एसिमिलेट कर लेंगे, तो वो जो रूल होगा वो मेरा रूल हो गया, वो मेरा धर्म हो गया। और तब धारेत ति धम्मो, धम्मो रक्षति रक्षितः, यही धर्म, यही रूल, यही ट्रेडिंग रूल फिर हमको इस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में, इस मार्केट में हमारा प्रोटेक्टर बनेगा। हमारा प्रोटेक्टर कोई और नहीं बनेगा, हमारा प्रोटेक्टर ये रूल बनेगा, जिस रूल को हम क्या किए, अडॉप्ट कर लिए अपने बिहेवियर में, अपने बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर का पार्ट बन गया। जब तक रूल हमारे बिहेवियर का, ट्रेडिंग रूल पार्ट नहीं बनेगा, तब तक हम ट्रेडर नहीं हैं। तब तक हम ट्रेडर नहीं हैं। तो हमें ट्रेडर बनना है तो ट्रेडिंग रूल को अपने बिहेवियर में धारण करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब वो मेरा रूल हुआ। और जब वो मेरा रूल हुआ, तब वो रूल मुझको प्रोटेक्शन देगा, मुझको प्रोटेक्ट करेगा इस मार्केट में। तो रूल को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो उस रूल को फिर से एक बार समझ लीजिए कि रूल्स क्या थे। रूल्स था कि द मार्केट इज़ नेवर रॉन्ग, मार्केट कभी गलत नहीं होता है। मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो लॉन्ग का, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे लेटरल मूवमेंट हो, साइडवेज ट्रेंड हो, उस ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। हमें ट्रेंड को प्रेडिक्ट नहीं करना है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो रैली चल रही है, अब इस इम्पोर्टेंट लेवल पर आ चुकी है और यहाँ से रिवर्स करेगी। ये प्रेडिक्शन तक तो सही है, लेकिन इसके बेसिस पर हम अगर ट्रेड ले लेते हैं उस लेवल पर बिना कोई रिवर्सल के सिग्नल को देखते हुए, तो ये क्या हुआ, ये मार्केट को रॉन्ग बताना हुआ कि मार्केट तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अब तुम यहाँ से बैक हो जाओ। ये हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हमें ट्रेंड प्रेडिक्टर नहीं, ट्रेंड फॉलोअर बनना है। तो पहला रूल है कि हम ट्रेंड फॉलोअर बनेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके ट्रेड नहीं लेंगे। प्रेडिक्शन ठीक है, लेकिन ट्रेड उसके आधार पर नहीं लेंगे। ट्रेड तब लेंगे जब प्राइस एक्चुअली उस लेवल पर रिवर्सल पैटर्न बनाए और वहाँ से पैटर्न को चेंज करे, अपने ट्रेंड को चेंज करे। जब ट्रेंड को चेंज करने का सिग्नल क्लियर सिग्नल हो जाएगा, तब हम वहाँ से उस रैली पर क्या करेंगे, रैली को फॉलो करेंगे। और जो भी रैली हो या डिसेंट हो, उसको हम फॉलो करेंगे, उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे जो रिवर्स किया।
रिवर्सल से पहले नहीं। इसी तरह डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे गिर रहा है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास आया और हम बिना कोई पैटर्न रिवर्सल का देखे उसमें इंटर कर गए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट को रास्ता दिखा रहे हैं कि मार्केट अब तू यहाँ से इधर मुड़। मार्केट को हम रास्ता दिखा रहे हैं कि मार्केट ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, अब तुम यहाँ से मुड़। ऐसा नहीं, ये ट्रेंड प्रेडिक्टर नहीं, ट्रेंड फॉलो करेंगे। मार्केट खुद वहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनाएगा और रिवर्सल पैटर्न बनाएगा जब रिवर्सल का सिग्नल दे देगा कि अब ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, तब उस ट्रेंड पर हम राइड करेंगे। तो ट्रेंड राइडर बनना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। मार्केट को रॉन्ग, मार्केट को आईना नहीं दिखाना है। अपने मार्केट के ट्रेंड जब क्लियरली रिवर्स हो जाए तब हम उस ट्रेंड पर राइड करेंगे। ये तो एक रूल हो गया। दूसरा जो रूल बताए कि मार्केट के जो प्रीवियस लेवल्स हैं, पुराने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं, जब आप ट्रेड कर रहे हैं उससे पहले के सेशन में प्राइस जहाँ पर रेजिस्टेंस, जहाँ पर सपोर्ट शो किया है, वो लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको ड्रा कर लें अपने चार्ट पर। प्राइस को उस लेवल पर आने का वेट करें। अगर आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो बीच में, उन लेवल्स के बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। उन लेवल्स पर प्राइस एक्शन देखेंगे, उन लेवल्स पर किस तरह से रिवर्सल के पैटर्न बन रहे हैं और रिवर्सल के पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद हम ट्रेड लेंगे। और जो ट्रेड लेंगे वो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेंगे। स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करेंगे, इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे, वेस्टर्न इंडिकेटर्स का भी। अगर कैंडल लाइंस चार्टिंग टेक्निक पर हम ट्रेड ले रहे हैं, ये हमारा एक टूल है। कैंडल लाइन चार्टिंग टेक्निक जो है एक टूल है, एक होल सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ और किसी दूसरे टूल्स का यूज नहीं करना है। ये एक टूल है, ये हमारा मेन टूल है जो अर्ली रिवर्सल का सिग्नल देने में सक्षम है। इसका कोई जोड़ नहीं है। अर्ली रिवर्सल सिग्नल देने में कैंडल लाइन चार्टिंग टेक्निक का कोई जोड़ नहीं है, कोई दूसरा टेक्निक नहीं है, कोई दूसरा टूल नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। इसलिए है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन केवल इसी को हमारे आर्सेनल में केवल यही नहीं रहेगा, और दूसरे टूल्स भी रहेंगे। तो वेस्टर्न जो टूल्स हैं, RSI, मूविंग एवरेज और बहुत सारे ये ट्रेंड लाइन, ये सब बेसिक, बहुत सारे का तो नहीं लेकिन बेसिक जो टूल्स हैं उसका हम यूज करेंगे। और उनके कन्वर्जेंस का, इनके सिग्नल, वेस्टर्न टूल्स के सिग्नल और हमारे चार्टिंग, ये जो कैंडल लाइन्स हैं, इनके पैटर्न का सिग्नल, ये सब के कन्वर्जेंस पर ध्यान देंगे। और कन्वर्जेंस पर जो ट्रेड होगा वो ज़्यादा सही ट्रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका जो लाइक्लीहुड होगा वो ज़्यादा होगा। बनिस्पत हम केवल एक चीज़ को फॉलो करते हैं, उसकी तुलना में जो कन्वर्जेंस मिलेगा, कई एक टूल्स का जो कन्वर्जेंस मिलेगा, कई इंडिकेटर्स का जो कन्वर्जेंस का सिग्नल जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और वो ज़्यादा सही भी होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी सही होने की ज़्यादा होगी। इस तरह से सारे रूल्स को अपने बिहेवियर में फॉलो करते हुए हम सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, आपको लेके चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम समझेंगे कि हमारा मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट का कंडीशन क्या है डेली टाइम फ्रेम पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर ये जो मार्केट का कंडीशन आपके सामने है, वो ये पैटर्न आप चार्ट पर देखिए। चार्ट पर जो आपका पैटर्न अभी है, एक बना है इस तरह का, एक दोजी कैंडल बना है, एक ग्रेवस्टोन दोजी कैंडल बना है, इसी का वेरिएशन है, इसी का ग्रेवस्टोन दोजी का वेरिएशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिंगल कैंडल लाइन जो है, ये ग्रेवस्टोन दोजी का वेरिएशन है। ये आप देख सकते हैं। ग्रेवस्टोन दोजी में क्या होना चाहिए, लो
ओपन क्लोज एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर ना होकर के लो यहाँ है और ओपन क्लोज यहाँ पर है, तो उसका वेरिएशन है, क्योंकि क्लासिकल पैटर्न कम मिलते हैं चार्ट पर। ये बता रहा है एक बड़े बुलिश कैंडल के बाद ये जो पैटर्न आया, ये बता रहा है कि इसके हाई पर क्या है, इसमें दोनों का, ये दोनों से जो पैटर्न बना, इस दोनों से जो पैटर्न बना उसका हाइयर हाई जो है वो सप्लाई इंडिकेट करता है। ये दोनों कैंडल का जो हाइयर हाई है, तो हाइयर हाई दोजी का हाई ही हाइयर हाई है, तो ये सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। वो भी किस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में ये सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RSI जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी में है। RSI यहाँ पर ओवरबॉट टेरिटरी में है। जिस समय आपका पैटर्न बन रहा है दोजी, ये ग्रेवस्टोन दोजी जिस समय बन रहा है, उस समय RSI ये जो वेस्टर्न टूल है इसका भी सिग्नल मिल रहा है। ये भी बता रहे हैं कि मार्केट क्या है, आपका ओवरबाउट है। तो ओवरबाउट मार्केट में अगर दोजी पैटर्न मिलता है, टॉप पर दोजी बहुत ही अच्छा फंक्शन करता है रिवर्सल का, टॉप रिवर्सल का। बॉटम पर उतना अच्छा, उतना परफेक्ट सिग्नल नहीं जनरेट करता है दोजी कैंडल, लेकिन टॉप पर बहुत ही अच्छा सिग्नल जनरेट करता है। तो ये दोजी कैंडल आपके टॉप पर बना, ऑल टाइम हाई पर बना, और इस समय सिनारियो क्या था, उस समय मार्केट का एनवायरनमेंट क्या था, तो मार्केट एनवायरनमेंट था ओवरबॉट, जो बहुत उपयुक्त था, इसके लिए फर्टाइल था। मार्केट सिचुएशन इस ग्रेवस्टोन दोजी के लिए फर्टाइल सिचुएशन था, मतलब ओवरबॉट सिचुएशन दोजी के लिए फर्टाइल सिचुएशन होता है। एक बीरिश रिवर्सल के लिए ये ओवरबॉट कंडीशन जो है मार्केट का, जो RSI आपको बताता है, वो फर्टाइल कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में जब दोजी बना तो ये ज़रूर वर्क किया, देखिए कितना अच्छा वर्क किया। इसके बाद ये रैली थम गई। यहाँ से क्या हुई, ये जो रैली यहाँ तक आई, ये जो रैली यहाँ से यहाँ तक आई, ये रैली अब थम गई। रैली इस तरह से डायरेक्शन आपका मुड़ गया, ट्रेंड का रैली का डायरेक्शन अब इस तरह से मुड़ गया। ये मोड़ने का सिग्नल, ये ग्रेवस्टोन दोजी, ये जो सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, इसका जो हाई है एक रेजिस्टेंस के रूप में इस मूवमेंट को बेंड कर दिया, इसको बेंड कर दिया। और प्राइस एक्शन क्या रहा है, ये 2 दिन से साइडवेज हो गया। प्राइस एक्शन क्या हुआ, साइडवेज हो गया। ये टॉप रिवर्सल का ये मतलब नहीं है कि प्राइस यहाँ से सीधे नीचे ही आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहीं पर इस तरह से मूवमेंट करके फिर दोबारा ऊपर का रैली कंटिन्यू कर सकता है, और इसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट आपका क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है। डाउ जोन्स फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है कि ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है, तो उसको फॉलो करते हुए ये जो प्राइस इस तरह से जो मूव किया, इस तरह से जो मूव किया, यहाँ पर आया, अब चांस ज़्यादा है कि यहाँ से फिर ऊपर का मूवमेंट करेगा। इसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब ये जो हैमर का लो है, और ये देखिए ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्राइस इस लेवल पर यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पर, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, और वही रेजिस्टेंस अभी आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये दोजी का जो लो है उसी लेवल पर है, इसी रेजिस्टेंस लेवल पर ये दोजी का लो है। मतलब ये रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस जो आपके लेवल्स हैं सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के, उसको भूलना नहीं है, उसको भूलना नहीं है। उसको चार्ट पर ड्रा करके रखेंगे। फेंट जो ग्रीन कलर का लाइन है वो इसी प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल है, जिसको जो आपके ग्रेवस्टोन दोजी का लो भी है, और उसी रेंज में, यही रेंज में प्राइस एक्शन चल रहा है। यही रेंज में ये जो टॉप लाइन और ये नीचे वाला, इसी रेंज में अभी आपका प्राइस एक्शन चल रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है, तो इस लेवल पर सपोर्ट लेते हुए, इस सपोर्ट को रैली में प्राइस क्या करता है, सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है। तो ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर का मूवमेंट दे। आज हो सकता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इस सपोर्ट के नीचे ही रहे, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट अगर कंटिन्यू रहा तो इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर रैली कर सकता है। अभी हमारे लिए ये लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। ग्लोबल सेंटिमेंट भी बुलिश है, तो नीचे का ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। अगर किसी तरह नीचे का ट्रेड अगर आपको मिलता है, ये
डिसेंट का या फॉल अगर प्राइस करता है तो उस ट्रेड को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और रैली को फॉलो करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे। यहाँ पर अगर बुलिश रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो हम उस रिवर्सल को फॉलो करेंगे, उस रैली पर हम राइड करेंगे। इस तरह से आवरली टाइम फ्रेम पर आपको दिखलाते हैं कि क्या कैंडल लाइन चार्ट आपको बता रहा है। ये आपका आवरली टाइम फ्रेम का, आवरली टाइम फ्रेम पर जो चार्ट ओपन होगा वो आवरली टाइम फ्रेम पर होगा। ये सब लेवल जो ड्रा किए हुए हैं वो पहले के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही लेवल हैं जो हम चार्ट पर ड्रा किए हैं। और ये जो येलो कलर का जो लाइन देखिएगा वो गैप हैं, वे आवरली टाइम फ्रेम पर के गैप्स हैं और डेली टाइम फ्रेम पर के गैप्स हैं। उनको हम चार्ट पर येलो कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा किए हैं। और ब्लैक कलर के जो लाइन है प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं चार्ट पर। तो ये देखिए, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल है। ये देखिए, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का, यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस सप्लाई फेस किया, इसका लेवल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से ये ब्लैक कलर का जो लाइन है वो देखिए, ये ब्लैक कलर का लाइन, यहाँ पर प्राइस क्या किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये लाइन है, ये ब्लैक कलर का जो आपका लाइन है वो ब्लैक कलर का जो आपका लाइन है वो एक रेजिस्टेंस को डिपिक्ट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो हल्का फेंट ग्रीन कलर का जो आप लाइन देख रहे हैं वो इस लेवल पर जो रेजिस्टेंस फेस किया था वही रेजिस्टेंस का लेवल है जो अभी आपके लिए सप्लाई फेस कर रहा है। वार्ली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं प्राइस जो यहाँ से करेक्ट हुआ, एक जो पुल बैक आया रैली के बाद, ये जो पुल बैक आया वो पुल बैक में ये लेवल आपके लिए सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। किस तरह से प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है रैली में आप देख सकते हैं, किस तरह से सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी रेस्ट ले रहा है प्राइस एक्शन ट्रेडर, क्या है, रेस्ट के पोजीशन में है। बुल्स अपना जो रैली था, जो मोमेंटम था उसको लूज कर दिए हैं। यहाँ बुल्स बियर से देख सकते हैं आरएसआई जो 52 का सिग्नल दे रहा है, बता रहे हैं कि बुल्स बियर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर इक्वल है। लेकिन अब क्या होगा, अब ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। हो सकता है आज का ट्रेडिंग इसी जोन में हो, इसी जोन में आज का ट्रेडिंग आपका इसी जोन में, ये जो जोन है, ये जो आपका जोन बना हुआ है, ये जो बॉक्स आपका बना हुआ है, हो सकता है इसी बॉक्स में, यहाँ पर इस लेवल पर अगर आपको बुलिश रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो इस लेवल पर अगर आपको बुलिश रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो ये टारगेट के लिए आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये जो लेवल है वो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है और ये जो लेवल है आपका फर्स्ट सपोर्ट का लेवल। ये जो 25 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसके लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल रहेगा। ये लेवल आपका सेकंड सपोर्ट है और इसी के नीचे जो गैप देख रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम पर का, यहाँ का गैप है, देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर जो यहाँ गैप क्रिएट हुआ तो ये आपका थर्ड सपोर्ट हो सकता है। और ये आपका डेली टाइम फ्रेम पर का गैप है जो आपका फोर्थ सपोर्ट, सबसे स्ट्रॉन्गर सपोर्ट अभी के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपका यही होगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से है, ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है, इसलिए ज़्यादा चांस है कि प्राइस इसको, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और इसको, इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देते हुए इस जोन में ट्रेडिंग हो सकता है या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकता है। ये दोनों का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, डाउन मूव का प्रोबेबिलिटी कम है, अप मूव या साइडवेज का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये डेली आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट भी आपको इंडिकेट कर रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो चार्ट आपके सामने अभी है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसको डेटा को, इसके पिक्चर को हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं। तो पुराने जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं उनको मार्क करना बहुत ज़रूरी है। हर ट्रेडिंग सेशन में ये आपका फंडामेंटल पहला काम है कि उन लेवल्स को ड्रा करें।
क्योंकि वे लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल होंगे और उसी लेवल पर प्राइस को आने का आपको वेट करना है। और प्राइस जब उस लेवल पर आकर के कोई रिवर्सल का पैटर्न बनाता है, अगर कई एक सिग्नल एक साथ कन्वर्जेंस के साथ, कई टूल्स एक साथ कन्वर्जेंस के साथ अगर आपको सिग्नल जनरेट करते हैं किसी एक डायरेक्शन में जाने का, तो आप उस डायरेक्शन में, चाहे वो लॉन्ग का हो या शॉर्ट का हो, उसमें आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो ये आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपका चार्ट है। देखिए कैंडल लाइन चार्ट है आपका 24 जुलाई, 24 जुलाई, ये 24 जुलाई का फर्स्ट कैंडल है। रेड कैंडल जो देख रहे हैं, ये 24 जुलाई का फर्स्ट कैंडल आपका है। देखिए ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपका ग्रीन कलर का, फेंट ग्रीन कलर का लाइन आपका फर्स्ट सपोर्ट, और इसके नीचे ब्लैक कलर का लाइन जो है वो आपका सेकेंड सपोर्ट है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये देखिए प्राइस अभी फर्स्ट सपोर्ट को ही रेस्पेक्ट दे रहा है। इसको एक बार ब्रेक किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, लेकिन तुरंत बुल्स एक्टिव होकर के इसके ऊपर प्राइस को लाते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका फर्स्ट कैंडल है जो आपका ओपनिंग रेंज क्रिएट करता है। ये फर्स्ट कैंडल आपका ओपनिंग रेंज क्रिएट करता है। अब इसी रेंज में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ओपनिंग रेंज बना यहाँ से, ये जो बॉटम लाइन बना इस फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का, अब ये जो टॉप लाइन बना, ज़्यादा देर तक प्राइस इसी जोन में रहता है, इसी रेंज में रहता है। ये जो रेंज क्रिएट किया फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का ये रेंज है, ये आपका फर्स्ट कैंडल का रेंज है। फिर अगला कैंडल देख सकते हैं नीचे आता है, लेकिन कितने स्पिनिंग टॉप कैंडल बनते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या बताते हैं, तो बेरिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। उसके पहले प्राइस यहाँ पर ये पैटर्न बना करके और ये पैटर्न बना करके यहाँ पर क्या बता चुका है, यहाँ पर सपोर्ट बता चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता चुका है इस ग्रीन लाइन के पास। ये जो ग्रीन लाइन है आपका एक सपोर्ट का लाइन है, और इसके पास इस तरह का यहाँ पियर्सिंग पैटर्न बना और यहाँ पर इनगल्फिंग पैटर्न बना, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो और वो भी साइडवेज रेंज में, मार्केट क्या है साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो ये इस सपोर्ट के पास देखिए यहीं तक, ये जो सपोर्ट बता रहा है, इस सपोर्ट के पास तक ही बियर्स इस प्राइस को लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं और एक रेंज क्रिएट करते हैं। उसके बाद इस रेंज के नज़दीक आते, इस सपोर्ट के नज़दीक आते आते कितने छोटे छोटे रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगते हैं। तो ये बता रहे हैं कि बियर्स में स्ट्रेंथ नहीं है और हम सपोर्ट के नज़दीक आ गए। और उसके बाद इस कैंडल को देखिए, ये दो कैंडल के पैटर्न को देखिए। इस सपोर्ट के पास कैसा पैटर्न बना, एक इनगल्फिंग का पैटर्न बना, एक ट्वीजर बॉटम भी कहिए और बुलिश इनगल्फिंग भी कहिए, ये दोनों पैटर्न। और ये जो वीक हैं, ये सब जो वीक हैं, ये वीक भी बता रहे हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस कर रहा है। एक हार्ड सपोर्ट है यहाँ पर। तो इस सिग्नल को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि मार्केट क्या हमारा रैली के बाद थक गया है, ये थका हुआ मार्केट है, ये डायरेक्शन लेस मार्केट है। दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हमें यही बताता है डेली टाइम फ्रेम पर, और स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन कि मार्केट डायरेक्शन लेस हो चुका है, तो ज़्यादा किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। तो छोटे से मूवमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे, लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे। और इस तरह से इस लेवल पर आने के बाद इसको ब्रेक तो किया, इस फर्स्ट कैंडल के रेंज को, 15 मिनट के कैंडल के रेंज को प्राइस ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी देता है। लेकिन क्लोजिंग के बाद जैसे ही ये कैंडल बना, ये लॉन्ग लेग दोजी जैसा भी दिख रहा है और ये शूटिंग स्टार का वेरिएशन भी दिख रहा है। कोई भी हो, ये निगेटिव कैंडल है जो एक इतने बड़े बुलिश कैंडल के बाद एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप, छोटे रियल बॉडी का कैंडल बनता है, जिसका इतना बड़ा बेयरिश वीक हो। ये निगेटिव कैंडल है। इसको आप शूटिंग स्टार का वेरिएशन मानिए, या इसको आप ग्रेवस्टोन दोजी का वेरिएशन मानिए, या इसको लॉन्ग लेग दोजी का वेरिएशन मानिए, जो हो यहाँ पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। इसके बनने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस इसके लो को क्लोज करेगा या इसके क्लोज से नीचे
इसके क्लोज से नीचे जैसे ही प्राइस मूव करेगा, यहाँ पर हम देख लेंगे कि पैटर्न क्या है, निगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड एनवायरनमेंट भी हमारा साइडवेज है, न्यूट्रल है। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन ये बता दिया, यहाँ पर सप्लाई एक कैंडल बता दिया, यहाँ पर इस लेवल पर इस कई एक सिग्नल मिलते हैं सपोर्ट के, ये भी सपोर्ट का सिग्नल, जैसे ये वीक भी बता रहा है सपोर्ट का सिग्नल, इसका वीक भी बता रहा है सपोर्ट का सिग्नल, और ये दोनों कैंडल का पैटर्न जो बुलिश इनगल्फिंग, ये सब कई एक सिग्नल कन्वर्ज कर रहे हैं, कई एक इंडिकेटर्स कन्वर्ज करके एक साथ सिग्नल दे रहे हैं कि इस लेवल पर सप्लाई है, और इस लेवल पर क्या है, पहले भी सप्लाई आ चुकी है इस लेवल पर। तो ये एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो चुका है, ये सप्लाई और नीचे आ रही है, सप्लाई नीचे की ओर मूव कर रही है, लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सप्लाई और नीचे मूव कर रही है, लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, शुरू से ही लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं सप्लाई किस तरह से नीचे आ रही है, हाई किस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्लाई कैसे नीचे आती है। यह सप्लाई पहले यहाँ पर थी, अब सप्लाई यहाँ पर आई, फिर सप्लाई इस लेवल पर, फिर सप्लाई इस लेवल पर। तो लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, और लोअर लो का भी फॉर्मेशन। ये सब सपोर्ट यहाँ पर था, डिमांड यहाँ पर था, और डिमांड अब यहाँ पर, तो डिमांड भी नीचे जा रहा है, सप्लाई का लेवल भी नीचे जा रहा है, और इस छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपका ट्रेंड इस तरह का एक डाउन ट्रेंड जैसा है छोटे टाइम फ्रेम पर। लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है, फर्स्ट सप्लाई के ऊपर ही, फर्स्ट डिमांड के ऊपर ही, फर्स्ट जो डिमांड का आपका जो लेवल है इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज दिया है। तो एक थका हुआ, एक रैली के थकने का एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। इस पैटर्न के ऊपर की ओर ब्रेकआउट का ही चांस है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव है। तो कई ट्रेड के मौके मिले आपके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको कई ट्रेड के मौके मिले। इस तरह से मौक़ों को एनालाइज करेंगे, कैंडल लेंस पैटर्न को एनालाइज करेंगे, होल मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हुए, होल मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हुए। तो यहाँ पर क्या किए, हम अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गए। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये जो पैटर्न बना, ये जो पैटर्न है, देख सकते हैं एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना। इस पैटर्न के बनने के बाद हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और उसी टारगेट के लिए, देखिए इसी टारगेट के लिए फिर यहाँ से हम शॉर्ट का ट्रेड, इस लेवल पर अगर हमारी एंट्री होती है तो यहाँ से हमारा टारगेट है, इस टारगेट के लिए फिर ट्रेड लिए। इसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न बन गया, फिर पियर्सिंग पैटर्न बना। तो इस तरह से बार बार फिर यहाँ पर क्या बना, बेरिश इनगल्फिंग का पैटर्न। तो मार्केट साइडवेज रहेगा तो बार बार आपको पैटर्न मिलेंगे, तुरंत बुलिश पैटर्न, बुलिश रिवर्सल के, तुरंत थोड़ी देर बाद बेरिश रिवर्सल के। इसी तरह से बताता है कि मार्केट साइडवेज है। आपका इंडिकेटर जो RSI है ये भी बता रहा है कि मार्केट आपका साइडवेज ही है, इंडिकेटर भी बता रहा है। इसका देखिए इस RSI का वैल्यू देखिए 43 वैल्यू क्या बता रहा है, मतलब बुल्स का स्ट्रेंथ 43, बियर्स का स्ट्रेंथ 57, ये स्ट्रेंथ बता रहा है। इस लेवल पर देखिए ये जो 50 के नीचे 50 का जो लेवल है, RSI 50 का लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है RSI पर, 50 का लेवल RSI पर रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आपका क्या है, डाउन ट्रेंड में है, मतलब बियर्स के कंट्रोल में आपका ये 15 मिनट का चार्ट जो है वो बियर्स के कंट्रोल को इंडिकेट करता है। बियर्स बुल्स फाइट करते हुए मोमेंटम को इक्वल करते हैं, स्ट्रेंथ को इक्वल करते हैं बियर्स के बराबर, लेकिन बियर्स वहाँ से फिर नीचे लाते हैं, फिर बुल्स अटैक करते हैं, मोमेंटम बढ़ाते हैं, फिर बियर्स नीचे लाते हैं, फिर बुल्स बियर्स का ये फाइट जो है एक बता रहा है कि यहाँ पर बियर्स भारी हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेड को एनालाइज कीजिएगा। इस एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है इसको देखिए
और खुद करने का कोशिश कीजिए। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के एनालिसिस में इतना ही।